राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए क्विक रीडिंग करेंगे और ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं कि भोलेनाथ और माँ आदि पराशक्ति का क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए। शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके। ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये गाइडेंस रीडिंग है। ये सबके साथ कुछ ना कुछ हद तक डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। आप भगवान भोलेनाथ और माँ का ध्यान करें और उन्हें ग्रैटिट्यूड दें कमेंट बॉक्स में। और नहीं भी दे रहा तो मन ही मन तो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया कीजिए आप डिवाइन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ मिले, आपकी विशेष पूरी हो, तो ही आपको ग्रैटिट्यूड देना है। हर सिचुएशन में, हर चीज़ में आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो औरों के पास नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, लोग उन चीज़ों के लिए भी परेशान है आज की डेट में। ठीक है, अगर आपको जो भी मिला है यूनिवर्स की तरफ से, उसका धन्यवाद, उन चीज़ों के लिए भगवान का, यूनिवर्स का धन्यवाद ज़रूर दें। चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं भगवान भोलेनाथ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पॉजिटिव होकर भोलेनाथ को, भगवान को याद करिए, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि जो मैसेज आपके लिए है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ऑलराइट, ओके, वन मोर कार्ड आई विल टेक। ऑलराइट, ठीक है, मैंने कार्ड ले लिया है यहाँ पे। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, अब माँ दुर्गा के कार्ड्स ले लेते हैं कि माँ क्या कहना चाहती हैं आप लोगों से, क्या मैसेज है माँ के, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ले लिया है मैंने। माँ अन्नपूर्णा का मैसेज है। माँ अन्नपूर्णा आप लोगों को ब्लेसिंग दे रही हैं, गाइडेंस भी दे रही हैं। डेफिनेटली रीडिंग के दौरान हम डिटेल में देखेंगे कि माँ का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आप लोग के लिए। ओके, आज पता नहीं क्या हुआ है, माँ सती की एनर्जी बहुत आ रही है। मैंने भोलेनाथ के भी गाइडेंस लिया, वहाँ पे भी माँ सती की एनर्जीज आ रही हैं। और माँ दुर्गा की जब मैंने गाइडेंस के लिए कार्ड पुल किया तो यहाँ भी माँ सती की एनर्जी आ रही है। देखते हैं क्या है, क्या रीज़न है, माँ सती क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, रीडिंग को पॉजिटिवली देखिए। ऑलराइट, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, माँ सती की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, तो पहले मैं उनका ही मैसेज आपको कन्वे करूँगी। देखिए, माँ सती का ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग को इमोशनल कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं, राइट, और दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ इमोशनल होके सोचोगे तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी डिसबैलेंस होंगी और वो कहीं ना कहीं एक मेजर डिस्ट्रक्शन का भी कारण बन सकता है। ये एक एग्जांपल दे दूँ अगर मैं, तो डिवाइन फेमिनाइन्स जो होती हैं, ठीक है, उनका जनरली ऐसा देखा गया है कि मैस्कुलिन साइड जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है। दैट इज़ वाई उनके डिवाइन मैस्कुलिन, जो उनके मैस्कुलिन पार्टनर होते हैं, उनकी तरफ से जो है ना, उनको इनिशियल फेजेस ऑफ द जर्नी, ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके का बिहेवियर उनको फेस करना पड़ता है, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है उनके काउंटर पार्ट जो है रनर की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपना इमोशनल और लॉजिकल दोनों साइड्स को बैलेंस करके रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। जैसे माँ सती ने क्या किया था, माँ सती के की अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी तो वहाँ पे माँ सती बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। ठीक है, जब उनके पिता के घर से उनको यज्ञ के लिए जब पता चला कि उनके पिता घर में यज्ञ हो रहा है, तो उन्होंने बहुत ही इमोशनल डिसीजन लिया। उन्होंने वो अटैचमेंट में थी अपने फादर के साथ, और उस चक्कर में क्या हुआ कि जब भोलेनाथ ने उन्हें मना किया जाने से, फिर भी वो गई। जब वो वहाँ गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट उनको मिली। एंड वहाँ पे भी क्या हुआ कि एक कहीं ना कहीं उनका जो फेमिनाइन साइड था, इमोशनल साइड था, वो बहुत ज़्यादा ही
एक्टिव था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, इमोशनल डिसीजन लिया कि वो उस वेदना को, वो जो डिसरिस्पेक्ट हुई ना, उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाई। ठीक है, वहाँ तो और उस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। सो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपको इमोशनल और लॉजिकल दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना है। एंड लॉजिकल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने लाइफ को और अपने अराउंड जो लोग हैं उनके लाइफ को भी ध्यान में रख के राइट डिसीजंस लोगे। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, जिनका फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनाइन को आप बैलेंस करें। एंड इस समय आपको लॉजिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, अटैचमेंट्स में ना फंसे। ठीक है, जो राइट है, जो करेक्ट है, वो चीज़ें करिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप किसी से अपने कार्मिक्स के साथ या किसी भी पर्सन के साथ अटैच्ड है एंड आप जो है वहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि माँ बगलामुखी की यहाँ पे एनर्जी आई है और माँ आपसे कहना चाह रही है कि आपको क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है। ठीक है, नो कहना सीखिए, नो इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जब आप नो कहते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी आपकी लाइफ में जो चीज़ें राइट होनी चाहिए, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपके गोल्स हैं, राइट, बट किसी अटैचमेंट की वजह से जो है आपके लिए वो अटैचमेंट ऑब्स्टिकल बन रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि आपका गोल ये है, आपका पर्पस ये है, ये आपको अचीव करना है, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्शन है। तो वहाँ पे अगर आप नो नहीं बोलोगे तो जो आपका मेन पर्पस है, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, वहाँ तो यस होनी ही चाहिए। तो अगर आप यहाँ नो नहीं बोलोगे तो वो चीज़ें आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो नो बोलना हमेशा गलत नहीं होता है, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। ठीक है, हमेशा स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अगर कोई आपको हार्म कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि मुझे यहाँ पे क्लियर बाउंड्रीज जो है ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि कोई कनेक्शन जो है वो टॉक्सिक है, ठीक है, लेकिन आप उसे तोड़ नहीं सकते हो। देखो, ऐसे कुछ कार्मिक कनेक्शन होते हैं जो टॉक्सिक हैं बट वो टूटने के लिए बने, तो वो तो टाइम के साथ टूट ही जाएंगे। लेकिन कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते। तो आपको वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे हर टॉक्सिसिटी को झेलने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ करो कि नहीं, इस लेवल तक ही मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं एंटरटेन नहीं कर सकता। आप पोलाइटली विद द राइट टोन अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है ना, जो भी चीज़, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, कोई प्लेस हो, कोई कॉन्वर्जेशन हो, वहाँ पे नो बोलने का आपको गाइडेंस आ रहा है माँ बगलामुखी की तरफ से। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी बहुत लिमिटेड है। या तो उस एनर्जी को आप अपनी ग्रोथ में लगा लो, या आप दूसरों को यस बोलते बोलते उसे ड्रेन कर दो। ठीक है, जिस भी काम से, जिस भी एक्शन से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार आप किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हो, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आपसे उठा नहीं जाता, आपका मेंटली आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो, आप ड्रेन फील करते हो। तो इट्स अ क्लियर साइन कि वो इंसान आपकी एनर्जी इसको डिज़र्व नहीं करता। और अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे आपका रिलेशन ना टूटे, तो आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो, उतना ही इनपुट दो जितना जितने जितने से आप ड्रेन नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे नो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, नेक्स्ट जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं वो आ रही हैं आदि योगी की, भगवान भोलेनाथ आदि योगी की आ रही है। और यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपको साइलेंस प्रैक्टिस करना है। कितना मतलब क्या बोलूँ मैं, कितना कनेक्टेड है ये रीडिंग। सो यहाँ पे आदि योगी हैं और यहाँ पे माँ दुर्गा हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों यही कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आपको ज़िंदगी में राइट डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, राइट चीज़ें समझनी है, अगर आपको अपने हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करना है, तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आप यू you नो know, जो आपके अराउंड चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट में जो कियोस्क है उसके साथ आप नहीं दौड़ सकते हो, आपको उस कियोस्क में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो थे उनका क्या मतलब है कि उनका नाम का ही क्या मतलब था कि जो युद्ध में भी स्थिर रह सके, वो थे युधिष्ठिर। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि बाहर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आपके आउटसाइड में, मे बी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, कोई भी हो सकता है, राइट। बाहर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बाहर बहुत सारी जो है ना
एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं आपको आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना चाहती है, राइट। अब वो आपके फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकती है, वो आपके एनिमीज़ के रूप में भी हो सकती है, कोई भी रूप में हो सकती है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आप किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते आपको। और वो कैसे समझ में आएगा, आप कैसे समझोगे कि कौन सी एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है, कौन सी एनर्जी आपको हेल्प कर रही है? जब आप अपने आप के साथ शांत बैठोगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप साइलेंट रहोगे। और इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि अगर आप दौड़ रहे हो, रन कर रहे हो, राइट, अगर आप ट्रेडमिल पे हो, राइट, तो दौड़ते दौड़ते आप खाना नहीं खा सकते कभी भी। तो अगर आपको खाना खाना है, प्रॉपरली डाइजेशन करना है, तो आपको शांति से बैठना होगा। इसी तरह इसका क्या मतलब है कि अगर आपको लाइफ की चीज़ें समझनी है, आपको अपने हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करना है, जिसके वजह से आपका इंट्यूशन शार्प हो जाए, आपके अराउंड जो है ना क्या आ रही है, कौन सी एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जीज़ आपके लिए अच्छी हैं या अच्छी नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो आपको साइलेंस प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और ये कभी भी मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, या माँ दुर्गा की जो है यहाँ पे ब्लेसिंग कह लो, उनका मैसेज है कि माँ दुर्गा हर जगह हैं, एवरीवेयर हैं वो, ठीक है। आप सच्चे मन से उन्हें याद करो, आप उन्हें फील करो अपने अंदर। माँ दुर्गा आपके हर शब्द को सुन सकती है, वो भी जो आप कहते हो, वो भी जो आप नहीं कह रहे हो, बस अपने मन में, अपने दिल में छुपा के रखा है आपने, वो हर उस शब्द को समझती हैं। तो माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि जो बातें आप नहीं कह रहे हो उनसे, जो बातें आपने अपने अंतर मन में ढक के रखी हैं, वो माँ को नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट्स जो है डेली ये एक्सरसाइज करनी है, ये प्रैक्टिस करना है कि माँ को सब कुछ सरेंडर करना है, ठीक है। माँ एफर्मेशन देना है, माँ आई सरेंडर एवरीथिंग, आई सरेंडर ऑल, ठीक है। एंड यस, आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, शांति में, काम एंड कंपोस्ट फॉर्म में आप बैठिए और बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस अपने आप के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये जो शांति है, जो साइलेंस आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। जब बाहर ऐसे चैलेंजेस आएंगे, जब बाहर ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी, कुछ एक्सटर्नल एनर्जीज आपको हिट करने की कोशिश करेंगी, तब क्योंकि आपने साइलेंस प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको वो हैबिट है, ठीक, कि टफ सिचुएशन में भी स्थिर रह के कैसे काम किया जाता है, ये चीज़ आपको उस समय बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप भगवान आदि योगी का, भोलेनाथ का यही मैसेज है कि वो चीज़ें आपको अभी से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगेन मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर की एनर्जी आई है, यहाँ पे माँ काली की एनर्जी आई है। यानी आपके लाइफ में एक मेजर स्पिरिचुअली चेंज आने वाला है, एक सोल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। आने वाले समय में आपकी लाइफ से सारी नेगेटिव चीज़ें, सारे इल्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी कार्मिक कनेक्शन है, जो भी इल्यूजन्स हैं आपके अराउंड, ठीक है, जो कि आप बहुत टाइम से जिन चीज़ों के बेसिस पे अपने डिसीजंस ले रहे हो, जो भी अनसर्व्ड है ना, टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं, ठीक है, वो माँ काली यहाँ पे ख़त्म कर रही हैं, ठीक है। जब तक वो इल्यूजन्स नहीं ख़त्म हो गए, जब तक वो जो अटैचमेंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आपको रोक के रखते हैं, आपको आपकी कॉन्शियसनेस से मिलने नहीं देते, आपको ऑथेंटिक नहीं बनने दे रहे हैं, जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अपने हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन नहीं कर पाओगे। और ये टाइम आ चुका है कि अब आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करो, और इसमें माँ काली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड दीजिए, डेली आप चैंट किया कीजिए ओम क्रीम कालिकाय नमः 108 बार तो मिनिमम करिए। और माँ काली जो है आपकी सोल को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, वो बना रही हैं आपको जो आप एक्चुअली में हो। और जब ये होगा ना, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जब आप हायर कॉन्शियसनेस में होते हो तो कितने बैलेंस डिसीजन लेते हो। 3D की मैट्रिक्स से कोई भी चीज़ें आपको है ना हिला नहीं कर सकती, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक बिग चेंज जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज आपका पूरा जर्नी जो है, आपकी सोल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है इस समय। एंड येस, ये नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, जितने भी अनसर्व टाइज हैं, अनसर्व अटैचमेंट्स हैं, जो अभी तक आपको फ्रीडम नहीं फील करने दे रहे हैं ना, वो चीज़ें होंगी। और यहाँ माँ काली आपको फियरलेस बना रही है, आपको अपने अंदर वो फियरलेस वाली एनर्जी फील होगी कि आप किसी भी सिचुएशन में नहीं डरोगे, किसी भी सिचुएशन में डरोगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, भले आपको ना पता हो कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो भी आपका इतना ट्रस्ट होगा ना शिव शक्ति पे कि आपको बिल्कुल भी ये इस बात का डर नहीं लगेगा कि क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में।
वो फ्यूचर प्लानिंग ही करना बंद कर दोगे। और जो भी सिचुएशन आए, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हो या फिर किसी नेगेटिव एनर्जीज़ के फॉर्म में हो, आप इतनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो ना इस समय कि आप हर चीज़ का सामना करने के लिए सक्षम हो रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की भी एनर्जीज आ रही है। माँ अन्नपूर्णा आपसे कहना चाहती हैं कि आपको अच्छा भोजन खाना है, ठीक है, अपना खाना सात्विक रखिए एंड साथ ही साथ आप दूसरों को हेल्प कीजिए। दूसरों को भी, जो लोग भूखे हैं उनको आप भोजन करवाइए, चाहे वो कोई पर्सन हो या एनिमल्स हो। एंड सिर्फ ये भोजन की बात नहीं है, बेसिकली ये चीज़ आ रही है कि आपको जो है ना वो आप फीड करो लोगों को। अब वो फीड देखो, एक होता है फूड का, एक होता है इमोशनली भी और फिजिकली भी। अगर आपको लगता है कि आपके शब्दों से कोई हील हो जाता है, आपके शब्दों से किसी को इमोशनल हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वो चीज़ें कीजिए। फिजिकली का कहने का क्या मतलब होता है कि अगर आपके किसी एक्शन से, ठीक है, मान लो आपने किसी को फिजिकली कुछ हेल्प कर दी, ठीक है, बहुत सिंपल सा बोलूँ कि कोई मैनुअल वर्क है, अगर वहाँ पे आपने किसी के लिए वो काम किसी के लिए किसी के बिहाफ पे कर दिया, तो वहाँ पे वो भी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूशन का ही काम आती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मुझे माइंड में आ रहा है, सेवा करना, राइट। सेवा करना देखो एक बहुत बड़ा काम है, और जब भी आप सेवा करते हो तो आप एक तो फीड कर रहे हो, आप यूनिवर्स में अपने अच्छे एक्शंस से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, प्लस सेवा से आपका शरीर शुद्ध होता है। देखो मन का शुद्धिकरण कब होता है? जब आप चैंटिंग करते हो, ठीक है, जब आप मंत्र चैंट करते हो ना, आपका मन शुद्ध होता है। धन कब शुद्ध होता है? जब आप धन का दान देते हो, शुभ कार्यों में दान देते हो। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका धन दान आप कहाँ कर रहे हो। अगर नेगेटिव इंसान को कर दोगे, नेगेटिव चीज़ों में आपका धन जा रहा है, तो फिर वो दरिद्रता को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपका धन जो है शुभ कार्यों में खर्च हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है? धन की शुद्धिकरण होती है। और शरीर का शुद्धिकरण कैसे होता है? जब आप सेवा भाव रखते हैं, जब आप सेवा करते हैं अपने शरीर से, किसी की सेवा करते हैं, ठीक है, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी के लिए कोई काम कर दे रहे हैं, तो वो होता है, उससे आपका शरीर शुद्ध होता है। सो यहाँ माँ अन्नपूर्णा की एनर्जीज आई हैं, ठीक है। एंड यस, माँ सती की एनर्जीज ये है कि कई बार कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने चाहिए, ठीक है, जो आपको आपकी सैक्रेड पावर को जो है ना अपलिफ्ट कर दे, ऐसे सैक्रिफाइसेस, ठीक है। और वो चीज़ें जो है कभी डिमिनिश नहीं होती। जैसे कि स्लीप, अब किसी को आदत होती है 12-12 घंटे सोने की, ठीक है। कोई इंसान ऐसे हैं कि 12 बजे दोपहर में उठ रहे हैं, 9 बजे सुबह उठ रही हैं, ठीक है। जबकि क्या है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, 3 o'clock 4 o'clock, है ना, जब उस समय उठकर जो है आप अपना बेड छोड़कर अपना जो है पूजा पाठ मंत्र जाप करते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो आपके अंदर की जो पावर है, जो पॉजिटिव पावर है, वो अपलिफ्ट होती है। उससे कुछ खराबी नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा फूड खा रहे हो जो सात्विक नहीं है, जिसको खाने से तमस गुण बढ़ जाता है आपका, ठीक है, अगर वैसा कोई नॉनवेज लवर है, अगर यहाँ पे देखिए, नॉनवेज हमेशा आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, राइट। बट येस, अगर आप वो चीज़ें छोड़ देते हो, अगर आप नॉनवेज छोड़ देते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर की जो पॉजिटिव डिवाइन पावर है वो अपलिफ्ट होगी, वो डेफिनेटली होगी। क्योंकि देखो, नॉनवेज आप लोग जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ इसे पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन एक बात है कि नॉनवेज जो फूड है वो कहीं ना कहीं देखो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट भी करता है। जिन लोगों पे ब्लैक मैजिक होता है और अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो उन पे बहुत ईजिली ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, फिर चाहे वो खाना हो या फिर कोई फूड हो या फिर आपकी कोई आदत हो। जैसे बहुत लोगों को गॉसिप करने की आदत होती है, बैठे बैठे वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के बारे में बोल ही रहे होते हैं, ठीक है। किसी की बुराई करना या थर्ड पार्टी की भी बुराई करना या किसी के लिए कुछ गलत मैनिफेस्ट करना, या कंप्लेन करना या फिर ग्रैटिट्यूड नहीं देना, अगर इस तरह की आपकी कोई हैबिट है तो प्लीज़ इसे इन चीज़ों को छोड़िए। ये माँ सती का मैसेज है। और जब आप ये करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपकी सोल अपलिफ्ट होगी, आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी अपलिफ्ट होगी। माँ सती ने इतना बड़ा त्याग दिया था, ठीक है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, डर के नहीं किया था उन्होंने अपने शरीर का त्याग प्रेमवश किया था, ठीक है। और किन के लिए किया था? भोलेनाथ के लिए किया था, जो उनके पति थे, जिन्हें वो अपना भगवान मानती थी, जिन्हें वो अपना सर्वस्व मानती थी। हम मनुष्यों के लिए सर्वस्व कौन है? हमारे प्रभु, हमारे डिवाइन, वो हमारे लिए सर्वस्व हैं। और अगर उन तक पहुंचने के लिए, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए अगर हमें अपनी कुछ आदतें छोड़नी पड़ जाएं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली हमारे सर्वस्व कौन है? हमारे डिवाइन है, हमारे इष्ट हैं, है ना।
और हमें उन तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है, हमारी कोई भी आदत अगर उस रास्ते में हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है ना, तो उस आदत को फिर छोड़ देना ही सही होता है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए उन्हें ये डेफिनेटली करना चाहिए, जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो अपने आचरण को मन कर्म वचन सब कुछ शुद्ध रखें, ठीक है। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसे आपकी सोच हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, राइट। ऐसा देखा गया है कि अगर जो लोग बहुत हैवी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ऑनियन गार्लिक खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, देखो ऑनियन गार्लिक खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उसमें वो अशुद्ध ऐसा नहीं है कि वो गलत भोजन है। लेकिन जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग नाम जाप करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, उनके अंदर के तमस गुण को बढ़ा देता है। इसलिए आप देखोगे कि कई बार आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा यौन होने लग जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी, आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, मंत्र जाप आप प्रॉपरली नहीं करोगे, दिमाग में गलत गलत ख्याल आएंगे। क्यों? क्योंकि आप भोजन वैसा इनटेक कर रहे हो। कैसी वाणी आप बोलते हो, अगर आप गॉसिपिंग कर रहे हो तो वैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो अपने मन कर्म वचन से शुद्ध रहना है तो आपको अपने कुछ ना कुछ इस तरह के जो हैबिट्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जितना आप इस तरह के हैबिट्स को अपने आप को चेंज करोगे। सो ऑल ओवर देखिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको, और यस एक लास्ट गाइडेंस यहाँ पे सेकेंड लास्ट गाइडेंस है कि डिलेज से मत घबराइए, ठीक है। डिलेज हमेशा गलत नहीं होते, बल्कि चीज़ें आपके लिए रीअलाइन होके आती हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, डिवाइन पे से अपना ट्रस्ट नहीं खोना है। एंड यस अभी आपको किसी न किसी नए काम को इमिडिएटली इम्पल्सिवली स्टार्ट करने से मना किया जा रहा है, कुछ टाइम रुक जाइए, बिल्कुल सोच समझ के तभी आप कोई एक्शन लीजिएगा। एंड यहाँ पे जो है एक और एनर्जी आ रही है लॉर्ड भैरव, ठीक है। लॉर्ड भैरव आपके अराउंड रहते हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे भैरव की एनर्जी है, यहाँ माँ काली की एनर्जी है, दोनों आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपके अंदर की हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि ऐसी चीज़ें जो आपकी भक्ति मार्ग में बाधा बन सकती है, उन आदतों को आपको छोड़ देना चाहिए था, ठीक है, छोड़ देना चाहिए, जिससे कि आपकी अपलिफ्टमेंट हो। तो सोल लेवल पे माँ काली आपके सारे कर्मा क्लेंस कर रही है, आपके लाइफ से इल्यूजन अनसर्व्ड अटैचमेंट्स उन्हें ख़त्म कर रही हैं, ताकि आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में टापन कर पाओ, ठीक है। भोलेनाथ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप साइलेंस में रहो ताकि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाओ, और एक बिग चेंज के लिए जो है आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि हर तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यस यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, इमोशंस में आके कोई भी इम्पल्सिवली रैपिड जो है ना कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। एंड यस सेवा करिए, सेवा इज़ वेरी गुड, सेवा से आपका शरीर शुद्ध होता है, आपके भक्ति मार्ग में देखो और आपको ईजी होगा आगे बढ़ने के लिए। नाम जो चैंट करना है, एंड यस बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, क्योंकि क्या होता है हर एनर्जी आपको डिजर्व नहीं करती है। आप इतना मंत्रा चैंट कर रहे हो, आप इतने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और फिर आप ऐसे इंसान से कनेक्ट हो रहे हो जो कि आपसे 10 मिनट बात करता है और आप ड्रेन हो जाते हो। मतलब आपने जितना सत्कर्म किया, जितनी तपस्या की, वो तो वो ले गया, सारी पॉजिटिविटी तो वो ले गए, तो फिर आपकी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, राइट। तो ऐसा नहीं है आप हेल्प मत करो, पर उतना ही करो जितना ज़रूरत है। हर चीज़ में एक बाउंड्री इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ज़्यादा ओवर किसी को समझाना नहीं है, एक्सप्लेनेशन देना, क्लैरिफिकेशन देना, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 बार अपनी बात कहिए, क्योंकि और उसके बाद छोड़ दीजिए। राइट टाइम आने पे अपने आप ही लोगों को रियलाइजेशन हो जाएगा, अपने आप ही उन्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब तक उनका डिवाइन टाइम नहीं आ जाता रियलाइजेशन को, उससे पहले आप रियलाइज़ नहीं करा सकते, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। सो ऑलराइट, यही थी शिव शक्ति की गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको किसी न किसी वे में हेल्प करेगी। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी वे में जिनके पास भी ये रीडिंग जाएगी उनको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ऑलराइट। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो जो है डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और राधे राधे।